लगते सवाल जानेंगे जनता के दिल की बात। आपके व्यूज से बनेगी हमारी न्यूज। जवाब आपके संजय पुरबिया के साथ द संडे व्यूज। प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर में 28 मई को शासन में तैनात प्रमुख सचिव के गनर संत बहादुर सिंह की पत्नी निशा सिंह अपनी जमीन पर जानवरों के छप्पर पर टीन से डाल रही थी। उसी समय उनके घर के सामने रहने वाले राजू सिंह और अतुल सिंह ने विरोध किया, लेकिन निशा सिंह टीन से डालती रहीं। इस पर अतुल सिंह ने निशा सिंह को जेल भिजवाने की धमकी भी दी। उसी शाम 7 बजे उदयपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और निशा सिंह उनके बुजुर्ग सास और 2 बच्चों को जीप पर लाद कर थाने ले गई। थाने में एसआई दिनेश पांडे ने 13 साल के बच्चे का गला दबाकर अपनी कोहनी से उसके पीठ पर कई घूंसे मारा। दर्द से चिल्लाते बिलखते बच्चे को जब बचाने निशा सिंह आगे बढ़ी तो दिनेश पांडे ने उनकी हत्या कर देने की धमकी दी और बच्चे को मारता रहा। दूसरी तरफ एसआई राम आधार यादव 11 वर्षीय बच्चे को मार रहा था। बच्चे की दादी जब बचाने गई तो एसआई ने उन्हें जूतों से मारकर गिरा दिया। आप लोगों को मैं वो ऑडियो सुनाता हूं जिसमें दोनों एसआई की पुलिसिया दास्तान है। दोनों सब इंस्पेक्टर इतनी अभद्रता भरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता। इसलिए जहां गालियों का इस्तेमाल हो रहा है वहां मैं साउंड इफेक्ट डाल रहा हूं और अब आप ही तय करें कि इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इसको पहले पता चला भाई मैं पहले इसको पता चला मैं 20 घंटा दिखाओ ऑपरेशन होता अब बेटा हमारा क्या करे। 13 साल की करी है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब हमारे बेटे को मार रहे हैं। इस पटना ने 20 पट्टा इसको मारा ना। अरे हम क्या कर रहे हैं। इसको पहले लखनऊ दिखाओ ना। पहले वहाँ आते अरे हमारा 20 पट्टा इसको मारा। तुम्हें यहाँ चले आना ठीक है जौन इच्छा हो तो कहिए सर बाबा कुछ कह नहीं सके। इसको 20 पट्टा मारा तो तुम चलो लड़का क्या कर क्या कर लिया। लड्डू खा लिया लड्डू खा लिया अब जरूर चलेंगे। अपने आप बैठे हम सब कुछ नहीं कर सकते। नरक कर दिया। ड्रामा पहला करते हो तुम लोग पहली बार। पहले उसको मार नहीं रहो तुम लोग। 20 थप्पड़ मारो उसको 20 इस आदमी को 20 थप्पड़ मारो। इस आदमी को 20 थप्पड़ मारो। यहाँ जो सहूलियतें दिखाई देते हो उसी वजह से नाटक करते ही तुम्हारा ऑपरेशन तुम्हारे चूचड़ों में डालूंगा। तुम परेशान ना हो। तुम्हारी बहुत तेज आवाज निकल बोलो ना तुम हरामजादी। लोग इसका मोबाइल इसी का। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस का क्रूर चेहरा देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के उदयपुर थाने की, जहां पर यूपी कैडर के एक प्रमुख सचिव के यहाँ गनर की नौकरी करने वाले शख्स जो कि बहुत ही ईमानदार कर्मचारियों के रूप में गिने जाते हैं, उनके परिवार पर पुलिसिया जुल्म ढाया गया। अब आपके सामने हम उस गनर की पत्नी मौजूद है, बच्चा मौजूद है, जिसे एक फर्जी मामले में थाने में ले जा करके पुलिस वालों ने वहाँ के चौकी इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इन लोगों ने मासूम नाबालिग बच्चे को कोहनियों से घूंसे मारा। जब वो सच बोल रहा था, सच दबाने के लिए उसके गला तक दबाया गया। और इतना ही नहीं,
जब उसकी बूढ़ी दादी माँ बचाने के लिए आगे आई तो एक सब इंस्पेक्टर ने लात से मारकर दादी जो 65 साल की है उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो गनर की पत्नी को अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके तमाम तरह की बातें, तमाम आरोप लगा के और उसे भी झापड़ों से मारा। सवाल ये उठता है कि जब यूपी में खाकी के परिवार वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर डीजीपी साहब इतनी बड़ी फौज रख के आप क्या करेंगे? क्योंकि जब खाकी सुरक्षित नहीं है तो जनता कितनी सुरक्षित होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं आज पीड़ित राजधानी लखनऊ आई है। ये ह्यूमन राइट्स से डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री सब जगह लेटर लिख करके अपने अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा और रक्षा के लिए गुहार लगा रही है। हम बात करते हैं प्रमुख सचिव के यहाँ तैनात गनर की पत्नी से। आपका क्या नाम? निशा सिंह। क्या हुआ था, थोड़ा जोर बोलिए। हमारे यहाँ और सासू अम्मा से और पट्टीदार की वाइफ से झगड़ा हो रहा था और रास्ते के विवाद लेके हम आशा बहू हैं, हम ड्यूटी करके आए थे, नहाने जा रहे थे। कब की बात है? 7 बजे 28 तारीख को 7 बजे शाम को। तो उसके जब हम सुने आवाज़ तो हम दौड़ के गए कि क्या होने लगा। जब वहाँ ऐसे बात होने लगी तो हमसे भी बहस होने लगी कि किससे आप लोग की बहस हो रही थी? राजू की वाइफ रिंकी से। अच्छा। तो वो कहने लगी हम यहाँ से लेंगे, हम कहें अपने हम दरवाजे से थोड़ी देंगे, हमारा यहाँ बरामदा बनना है, आप आज नहीं बनाने दे रहे हो, कभी न्याय होगा तब तो घर बनेगा हमारा। क्या केस चल रहा है? क्या जमीन? हाँ, हमारा दीवानी चल रहा है, स्टे भी है, उसका केस है। वो घेर लिए हैं, दीवार उठा लिए हैं। वो जमीन आप लोग का है? वो जमीन हमारा है। अच्छा, केस चल रहा है? केस भी चल रहा है, उसका दीवानी है, स्टे भी है। जब फैसला होगा अगर सरकार उनको देगी वो ले लेंगे, हमको देगी हम ले लेंगे। इसको पैसा देते हैं ये लोग? एसआई को देते हैं। अच्छा। जो उस हमारे क्षेत्र के एसआई हैं उनको देते हैं। नाम बताइए ना। राम आधार यादव को पैसा दिया है अब की। राम आधार यादव क्या है? इस समय एसआई हैं हमारे क्षेत्र के। अच्छा। उनको 35,000 दिए हैं। वो कहे हैं कि हम ठेका ले रहे हैं, हम उनके बरामदा नहीं बनने देंगे, गाली दे के हम उनके बरामदे से ही तुम्हें खड़ंजा सरकारी निकलवा देंगे, फिर कभी वो हटेगा नहीं। ये एसआई कहता है? जी। एसडीएम ने क्या लिखा अपने आदेश में? उसमें लिखा कि लेखपाल रिपोर्ट लगाए हैं कि जहां बन रहा है 3 रखा जा रहा है, छप्पर था पहले 3 रख रहे हैं, उस पर कोई विवाद नहीं है, यहाँ ये रख सकते हैं। आप इनकी बात पे ध्यान दीजिए। एसडीएम ने तहसीलदार को भेजा मौके पे जांच करने के लिए और जांच रिपोर्ट में जो मेरे हाथ में उस पर साफ तौर पे लिखा है कि ये जो ज़मीन है इस पर कोई विवाद नहीं है, ये यहाँ पे छप्पर यानी 3 सेट डाल सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि पुलिस जो क्राइम रोकने का काम करती है, क्राइम रोकने के बजाय ठेका लेकर के काम करा रही है। यानी जैसा इन्होंने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज जो वहाँ का है उसने 35,000 रुपया लेकर के ये ठेका लिया विरोधियों से कि हम जो है इनके घर से ही रोड बनाने का काम करवाएंगे, आप लोग परेशान न हो। वाह, यह है यूपी की पुलिस। खैर 28 को उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई थी? जी, पुलिस तुरंत आ गई, तुरंत पता नहीं कब वो लोग फोन कर दिए, बस बात कही, यही झगड़ा हो ही रहा था। नाम क्या था जो पुलिस वाले हैं? वो धर्मेंद्र राय आए, वो धर्मेंद्र राय कह रहे हैं। क्या है ये धर्मेंद्र राय? वो सिपाही हैं। अच्छा। और एसआई वगैरह आए थे? पहले एसआई नहीं आए थे, धर्मेंद्र राय आए थे, 2 उनके साथ और आए थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने उनसे जो एजेंट थे उनसे बात किया, वो कहे नहीं बात सही है, जब रास्ता का विवाद है फैसला होगा तब लेना। और वहाँ कोई विवाद नहीं है, क्यों भी ऐसा बवाल कर रहे हो? उसके बाद तब उनको हटाते हुए धर्मेंद्र राय आ गए, कह रहे हैं कि तुम्हारा निर्भया वाला कांड तुम्हारे घर परिवार वालों के साथ करेंगे तब तुम लोग सरेंडर हो जाओ। सिपाही हैं। अच्छा। किसको बोला निर्भया कांड करने? ये तो बेटी को हमारे खेदते हुए बोला। हमारी बेटी वीडियो बना रही थी, अतुल सिंह उन्हीं के बगल में खड़े होकर विपक्षी वीडियो बना रहे थे, उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारी बेटी दूर थी, उसको खेद के हमारे घर में ढूंढे हैं। हम लोग फिर फ़ोन करके एसआई को बुलाया, दिनेश पांडे को। दिनेश पांडे आते ही इतनी भद्दी गाली दिया, हमारा हाथ पकड़ के घिराते हुए ले गए। कम से कम 200 मीटर अंधेरा है और कचरा है वहाँ हमारे घर से निकलने के बाद। 200 मीटर तक हमको हाथ से हमारे कान पे मारते हुए और खींचते हुए, हमारे कान का सुई तागा था जो कि टप्स हमारे उसमें है और जो उसमें लड़ी बहुत मारा पीटा। हाँ, सब खींचते हुए ऐसे हमको घिराते हुए ले गए। थाने भी ले गए थे आप? जी, थाने पे ले गए हैं। किसको? हमको ले गए, हमारे बेटे को ले गए, जेठ के बेटे को ले गए जो कि 11 साल का बेटा है, हमारा बेटा 13 साल का है। इतना बदतमीजी किया है, हमको मारा भी है और ये धर्मेंद्र राय ने हमको मारा है और सास को हमारे बेटे को मार रहे थे, हम चिल्ला रहे थे। आपका क्या नाम बेटा? सर अभिषेक सिंह नाम है। अच्छा, थाने में पुलिस वालों ने क्या किया आपके साथ? सर यहाँ से पहले घसीटते हुए लेके गए थे ज़बरदस्ती थाने और वहाँ पे बैठाए और दिनेश पांडे एसआई आए, हमको बुलाया, कहे ये लड़की इधर आओ।
जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े, पहले एक कंटाप मार दिया हमको, उसके बाद फिर मेरा गला दबा दिए और फिर झुका के फिर इसी कोहनी से खूब मारा, तो मेरा पूरा ये सब सर लड़ा दिए पीछे इसमें। गला दबाया? जी, इस हाथ से गला दबा दिए थे, झुका के फिर इसी से मारा। जो कि आज 3 दिन बीत गया, 3 दिन से सर खा नहीं पा रहे, ना गला घूम रहा है मेरा, ना तो मैं झुक पा रहा हूँ सीधे। अच्छा दिखाइए गले की तरफ। गले में 3 दिन बाद भी स्वेलिंग है। स्वेलिंग है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बेरहमी से उसने एसआई ने गला दबाया होगा। और इस बच्चे को जो कि 13 साल का है, इसको बेरहमी से इसके पीठ पे मारा। थोड़ा पीठ में कोई चोट का निशान है आपके? सर सूजा है अभी तक पूरा, यहाँ से गले से लेकर। इसे पुलिसिया जुर्म ही कहा जाएगा कि महिला एक तरफ जहाँ ह्यूमन राइट्स ये बातें करते हैं कि पुलिस उत्पीड़न न करे और महिलाओं को थाने में ले जाकर के मारपीट करते हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और जो मासूम बच्चा, ये देखिए यहाँ पे उसने जो कोहनी से मारा था एसआई ने, उसका लाल रंग अभी भी दिख रहा है। हमारे पास पूरा सबूत है, वीडियो का सबूत है, रिकॉर्डिंग नहीं, वो रिकॉर्डिंग है, वीडियो नहीं है। फिर मारा, उसके बाद क्या हुआ? सर मारा था, उसके बाद हमें किनारे बैठा दिए, पैर लगाए थे हमें मारने के लिए, कह रहे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मम्मी ने वहाँ पे जब गाड़ी में बैठा रहे तो मम्मी ने कहा था ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इन लोग को मत ले जाइए। तो वो वहाँ पे थाने बोल रहे हैं तुम लोग अब पढ़ दो, तुम्हारे पर केस कर देंगे, तुम ज़िंदगी भर पढ़ना। किसने कहा? वो दिनेश पांडे एसआई हैं, उन्होंने कहा था। और उसके बाद फिर हमें मारने के बाद हमें मार ही रहे थे कि दादी आके उनका पैर पकड़ ली कि सर रहने दीजिए, मर जाएगा बच्चा। तब दिन वो थे रामाधार एसआई हैं, उन्होंने दादी को पैर से मार दिया, थोड़ी दूर जाके गिरी। उनको भी मारा? जी, वो पेशाब के रास्ते पे मार रहे थे इसके पैर हमें से। मारने के बाद फिर हमारा छोटा भाई है, उसके पास गए, उससे कह रहे हैं कि तुम यहाँ लड्डू खाने आए हो। उसको इतने कान से मारे, दोनों कान से ब्लड आने लगा था। छोटा भाई आपको? जी, उस 11 साल की उम्र है उसकी, उसको मारे ही बहुत। कान से खून निकला? जी, कान से खून निकलने लगा, उसको भी झुका के इसी से मार रहे थे। आप लोग को छोड़ा कब? 11 बजे छोड़े हैं, 20,000 रुपया मांगे हैं, लिख के मांगे हैं, बोले नहीं हैं, लिख के मांगे हैं। और 20,000 रुपया हम अपने जेठ से हस्बैंड को फ़ोन किया, ड्यूटी पे थे हस्बैंड, प्रमुख सचिव के यहाँ गन्नर की ड्यूटी करते हैं। तो रिटर्न में जो लिखा पढ़ी में 20,000 रुपया, वो कागज लिखा आपके पास? पढ़ी में नहीं लिए हैं, और वो ऐसे लिए हैं, केवल पता नहीं क्या लिखे एप्लीकेशन में, हम लोग से केवल साइन कराए हैं बस। और उस समय ऐसा मार दिए थे कि हम लोग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने देखा नहीं कि उसमें क्या लिखा है? नहीं, लिखा देखने नहीं दे रहे थे कि यहाँ साइन कर दो बस। अच्छा, और आपने देखा ऐसा तो नहीं कि सादा कागज पे? सादा कागज था पूरा। आप इनके क्या लगते हैं? हम इनके चाचा लगते हैं सर। आपको कब जानकारी हुई घटना की? हमको सर एक घटना होने के सुबह खबर हुई है, सब में क्या किया फिर आपने? एक्शन क्या? हमने सर गया विधायक जी के पास, मोना तिवारी के पास। उन्होंने कोतवाल को फ़ोन किया कि जा कर के मौका देखो और इंसाफ करो, इन लोगों के साथ अन्याय हो रही है। तो कोतवाल ने कहा ठीक है, मैं आज के लिए, उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा। आज अभी तक कोई हासिल नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अपने परिवार की जान बचाने और इज्जत बचाने के लिए आप क्या कहीं पत्र आप लिख रहे हैं? हाँ सर, लगा रहे हैं? हाँ सर, हमने मुख्यमंत्री के यहाँ दिलवाया, मानव अधिकार में दिलवाया, डीजीपी को दिलवाया, और सभी जगह सर हमने लेटर दिलवाया। आपको इंसाफ की उम्मीद है? हाँ कि इंसाफ में हो जाए सर। प्रतापगढ़ में थाना उदयपुर की पुलिस जिस तरीके से थाना के अंदर नाबालिग बच्चे को जमकर मारा पीटा, ये मामला मानवाधिकार आयोग के दायरे में आता है। उसी तरह एक बुजुर्ग महिला को और बच्चे की मां को जिस बेरहमी के साथ मारा पीटा गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये महिला आयोग के दायरे में आता है। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग इस मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।